मी डॉक्टर अतुल गर्ग, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवा। डियर स्टूडेंट्स, हम शंकु पढ़ रहे थे और उसमें हमने टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन पढ़ा था। स्पर्श समतल का समीकरण किसी दिए गए बिंदु पर, शंकु के ऊपर कोई बिंदु स्थित है, उस पर स्पर्श समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, ये अपन ने ज्ञात किया था। आज आगे चलते हैं। इस चैप्टर का अपन ने कोडिंग दिया है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D वाला है। तो शंकु में 3rd चैप्टर का चौथा लेक्चर है ये। इसको इस तरह से बता दिया, लिख दिया है, आप देख लें। ABCD चारों लेक्चर आप देख लें इसमें जो बनाए हैं मैंने। तो आज चौथा चल रहे हैं D पर। तो आज पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्पर्शता का प्रतिबंध। तो इसमें फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन ux प्लस vy प्लस wz बराबर 0 में टच द कोन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy बराबर 0। तो एक तो समतल का समीकरण दे दिया, ux प्लस vy प्लस wz बराबर 0। इसमें अचर पद नहीं है, तो ये समतल मूल बिंदु से गुजरता है। इसी प्रकार एक अपने को शंकु दे दिया, जो व्यापक द्विघात समीकरण है, समद्विघात समीकरण है, इसलिए इस शंकु का शीर्ष मूल बिंदु है। तो इससे ये समतल इस शंकु को स्पर्श करे, इसकी शर्त अपने को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर शंकु के ऊपर कोई बिंदु है अल्फ़ा बीटा गामा, तो उस अल्फ़ा बीटा गामा बिंदु पर स्पर्श समतल का समीकरण अपन ने इस शंकु 2 का स्पर्श समतल का समीकरण पढ़ा था। वो था ए, पहले एक्स लिख लें, एक्स ए अल्फ़ा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा प्लस वाई एच अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा प्लस जेड जी अल्फ़ा प्लस एफ बीटा प्लस सी गामा बराबर 0। ये अपन जानते हैं कि दिए गए शंकु 2 के ऊपर स्थित किसी बिंदु अल्फ़ा बीटा गामा पर स्पर्श समतल का समीकरण होता है। लेकिन दिया गया स्पर्श समतल तो अपने को ux प्लस vy प्लस wz बराबर 0 है, इसलिए समीकरण नंबर 1 और 3 समान होने चाहिए। तो इनके गुणांकों की तुलना करें, तो गुणांकों की तुलना से ये आ गया a अल्फ़ा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा x का गुणांक बटे उस समीकरण में u है। y के गुणांकों की तुलना करें तो h अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा अपॉन v है, और जी अल्फ़ा प्लस एफ बीटा प्लस सी गामा, इसमें z का गुणांक है तो ऊपर गुणांक है w, तो ये बराबर होने चाहिए, बराबर लैम्डा मान लिया अपन ने। कंडीशन निकाल रहे हैं तो अभी लैम्डा माना है, तो बाद में विलोप करेंगे लैम्डा का। तो इससे अपन देखें तो पहले और अंतिम खंड लैम्डा से देखें तो ए अल्फ़ा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा माइनस लैम्डा यू बराबर 0 आ गया, एक समीकरण तो ये आ गई। दूसरे और अंतिम खंड से देखें तो एच अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा माइनस लैम्डा वी बराबर 0 आ गया। और तीसरी समीकरण जी अल्फ़ा प्लस एफ बीटा प्लस सी गामा माइनस डब्लू लैम्डा बराबर 0 आ गया, ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। और अल्फ़ा बीटा गामा चूँकि जिस पे अपन ने वो ज्ञात किया है स्पर्श समतल, वो समतल पर भी स्थित होना चाहिए, तो यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा प्लस डब्लू गामा भी 0 के बराबर होना चाहिए। ये समीकरण नंबर 7। तो अब इन समीकरणों में से 4 अज्ञात राशियाँ जो अपनी हैं अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस लैम्डा, इनका विलोप करें तो इस 4 समीकरणों से 4 राशियों का विलोप कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस लैम्डा का। तो फिर सारणिक बनाकर अपन ने विलोप किया है, तो ए एच जी यू माइनस लैम्डा का विलोप कर रहे हैं, तो एच बी एफ वी जी एफ सी डब्लू और यू वी डब्लू 0 इज इक्वल टू 0 हो, तो ये चारों राशियाँ इसमें से विलोपित हो जाती हैं। तो इस सारणिक का मान 0 होना चाहिए। तो यही अभीष्ट शर्त है जब एक दिया गया समतल दिए गए शंकु को स्पर्श करेगा। अगर ये 0 है तो स्पर्श करेगा, ये 0 नहीं है तो स्पर्श नहीं कर रहा, या तो वो शंकु को काट रहा है या शंकु से बाहर है, दूर है। तो इसको याद रखने का फिर वही तरीका है जो मैंने आपको बताया था। अगर वो आपको उस समय ध्यान है तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। इसमें ए बी सी तो ऐसे ही हैं,
फिर एफ जी एच यू वी डब्ल्यू और यहाँ पर ये ज़ीरो है, पहले डी था। अगर शंकु को निरूपित करने की शर्त निकालनी है तब तो ये डी था, और स्पर्श करने की किसी दिए गए समतल को जिसको यू वी डब्ल्यू अपने को दिया गया है उसको निरूपित करने की शर्त है ये। इसको सॉल्व करने के लिए या तो इस सारणिक को बराबर ज़ीरो देखें, या एक तरीका और भी है। उस तरीके में अपन ये कहेंगे कि ए यू स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2f v w प्लस 2g w u प्लस 2h u v बराबर ज़ीरो होना चाहिए, जहाँ ए बी सी एफ जी एच कोफैक्टर हैं, सहखंड हैं ए बी सी एफ जी एच के। तो ए बी सी एफ जी एच के सहखंड हैं कैपिटल ए बी सी एफ जी एच। इन द डिटर्मिनेंट वही है ए बी सी एफ जी एच। तो इस तरह भी ये ऊपर जो लिखी है ये शर्त होती है। इस सारणी को लिखने की जगह अपन ये शर्त भी लिख सकते हैं, और ये फिर कैपिटल ए बी सी एफ जी एच के मान इस सारणिक नीचे वाले सारणिक से निकाल कर बता सकते हैं। जैसे ए का मान देखें तो बी सी माइनस एफ स्क्वायर बन गया, क्योंकि ए का सहखंड देख रहे हैं तो इस ए का सहखंड है बी सी माइनस एफ स्क्वायर। तो कैपिटल ए बराबर हो गया बी सी माइनस एफ स्क्वायर, ये मान आ गया बी सी माइनस एफ स्क्वायर। इस तरह से अपन ये निकाल लेते हैं। अब इसमें एक बात और है, एंगल बिटवीन द लाइंस, ये आप ध्यान रखें, वर्किंग रूल ही है ये कि कैसे करेंगे। एंगल बिटवीन द लाइंस इन विच द प्लेन कट्स दी कोन। मान लीजिए अब ये स्पर्श नहीं करता, इस शंकु को काटता है। तो एक शंकु है, उसको खड़े किसी शंकु जैसे कैप अपने टेबल पे रख रखी है, और उसको एक प्लेन ने, सीधे खड़े प्लेन ने मान लीजिए काट दिया, तो प्लेन पर दो रेखाएं बनेंगी। उन दो रेखाओं के बीच कोण क्या होगा वो ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसको ध्यान रखिए आप, शंकु दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y बराबर ज़ीरो। तो अगर उन दो रेखाओं के बीच में, जैसे ये समतल है और मान लीजिए इस कोण को ये काटता है, तो ये जो देव रेखाएं बनी इसके कोण का बीच अगर थीटा है कोण, तो ये कोण tan थीटा बराबर होता है 2p अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एफ यू वी डब्ल्यू। ये tan थीटा का मान आता है, जिसमें p जो है वो p क्या है, वो p स्क्वायर का मान अगर देखें तो इस डिटर्मिनेंट का ही मान है ए बी सी ज़ीरो, डायगनली तो ए बी सी ज़ीरो, फिर एफ जी एच यू वी डब्ल्यू जी और यू वी डब्ल्यू। तो इस तरह से इस सारणी का मान p स्क्वायर कहलाएगा, उसका अंडर रूट लेके p का मान अपन रख सकते हैं। ये tan थीटा होता है। अब इसमें केस फर्स्ट लें सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन देता है वो। व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दोनों लाइनें मान लीजिए एक दूसरे के लंबवत हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये इस तरह से काट रही हैं समतल को, जब शंकु को काटा समतल ने तो उस पर मान लीजिए लंबवत रेखाएं हैं, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो कॉस थीटा ज़ीरो हो गया। कॉस थीटा ज़ीरो होने से डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, इस ऊपर जो tan थीटा था उसमें, तो ए प्लस बी प्लस सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एफ यू वी डब्ल्यू बराबर ज़ीरो होगा। इसको आप याद कर लें परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछेगा अपने से। दूसरा केस लेते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो, कोइंसिडेंट हो। व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो थीटा ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि लाइन एक दूसरे से कोइंसिडेंट है, इसलिए थीटा बराबर ज़ीरो आ गया। तो ऊपर न्यूमरेटर जो इस ऊपर अपने tan थीटा लिखा है उसका न्यूमरेटर ज़ीरो होना चाहिए, तो 2p यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का अंडर रूट ज़ीरो होना चाहिए, मतलब p बराबर ज़ीरो आना चाहिए। तो p बराबर ज़ीरो का मतलब ए यू स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2f यू वी प्लस 2g यू डब्ल्यू प्लस 2h यू वी, ये वी डब्ल्यू था ऊपर, इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। या यूँ कह दें कि ये जो सारणिक है ऊपर, इस सारणिक का जो मान आएगा उसका अंडर रूट ज़ीरो होना चाहिए। एक ही बात है, p ज़ीरो होना चाहिए। तो ये था दो रेखाओं के बीच का कोण। अब एक और, कंडीशन फॉर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स इज
तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर हैं किसी शंकु के, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है और एक मूल बिंदु ओ है जिससे वो तीनों एक्सिस जुड़े हुए हैं, तो ऐसा बड़ा शंकु जो तीनों अक्ष से गुजर रहा हो, तीनों अक्षों से गुजर रहा हो, ऐसा शंकु अगर अपन देखें तो उसकी शर्त होती है ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना चाहिए। जो शंकु अपने को दिया हुआ है, शंकु का समीकरण दिया हुआ है, उसमें अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो उस शंकु से तीन लंबवत जनक रेखाएं गुजरती हैं। कंडीशन फॉर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स, अगर किसी शंकु के तीन लंबवत स्पर्श समतल हैं तो फिर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी 0 होना चाहिए, जहाँ कैपिटल ए बी सी स्मॉल ए बी सी के सहखंड हैं। जैसे मैंने बताया था ए का मान था बी सी माइनस एफ स्क्वायर, तो वो अपन निकाल के लिख देंगे, और कैपिटल बी का मान होगा ए बी माइनस जी स्क्वायर और कैपिटल सी का मान होगा ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो ये तीनों मान लिख के अपन ये कंडीशन भी बता सकते हैं। तो तीन स्पर्श समतल होने पर तो ये बात है, और तीन लंबवत जनक होने के लिए स्मॉल ए बी सी 0 है। एक प्रश्न के माध्यम से इसे समझ लें। प्रूव दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स ए कोन इफ दिस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी बराबर डी होगा, तो ये शंकु को निरूपित करेगा। तो वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट्स ए कोन इफ़ ए बी सी एफ, ये सारणिक का मान 0, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए, कर लेना। पुटिंग द वैल्यू, अब जो अपने को शंकु दे रखा है उसमें ये वैल्यू रख दें सारी। तो ए की जगह ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो ये ए बी सी रख दिया। फिर एफ जी और एच तीनों ही नहीं दे रखे, तो एफ जी एच 0 रख दिए, ये एफ जी एच 0 रख दिए। यू की जगह यू दे रखा है, वी दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, डी दे रखा है, तो ये यू वी डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 0 लिख दिया। इसको विस्तार करें तो ये बन रहा है यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू डी बन रहा है। तो यही अपने को सिद्ध करना था। आप विस्तार करने में जैसे ए, फिर ये ट्राइंगल, ये डिटरमिनेंट छोटा वाला बन गया, तो उसमें बी से विस्तार करेंगे तो सी डी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर आएगा, तो उसमें अपन ए बी सी का भाग लगाएंगे तो ये समीकरण बन जाएगी। आप करके देखिए, कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। इसको विस्तार करना है फोर्थ ऑर्डर के सारणिक को। एक और क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट द इक्वेशन अंडर रूट एफ एक्स अंडर रूट जी वाई अंडर रूट एच जेड बराबर 0 रिप्रेजेंट्स ए कोन दैट टचेज द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, वो निर्देशीय समतलों को स्पर्श करने वाले शंकु का समीकरण बनता है, और ये शंकु ही है, ये अपने को बताना है। तो ये जो समीकरण दे रखा है इसको अपन पहले अंडर रूट हटाना चाहते हैं। तो एफ एक्स प्लस अंडर रूट जी वाई बराबर माइनस अंडर रूट एच एक्स लिख दिया। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर किया, और फिर अपन ने लिख दिया एफ एक्स प्लस जी वाई माइनस एच जेड बराबर -2 अंडर रूट एफ एक्स अंडर रूट जी वाई, राइट साइड में ले गए। फिर दोबारा स्क्वायर कर दिया, क्योंकि राइट साइड में अंडर रूट आ रहा है, उसे हटाने के लिए फिर कर दिया। तो ये बना एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर -2 जी एच वाई जेड -2 एच एफ जेड एक्स प्लस 2 एफ जी एक्स वाई बराबर 0, ये बन गया। तो ये समद्विघाती समीकरण है एक्स वाई जेड में, इसलिए ये शंकु को निरूपित करेगा जिसका वर्टेक्स मूल बिंदु होगा। अब चूंकि ये निर्देशीय समतलों को स्पर्श करता है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो जैसे z इज इक्वल टू 0, एक्स वाई समतल लेते हैं जिसका समीकरण है z बराबर 0। तो z बराबर 0, इसमें देखें एक्स वाई समतल स्पर्श करता है, क्या स्थिति आती है। तो z बराबर 0 रखने पे समीकरण बन गई एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 एफ जी एक्स वाई बराबर 0, एफ एक्स माइनस जी वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये दो संपाती परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब दो संपाती रेखाएं मिलती हैं उस समतल पर z बराबर 0 पर, मतलब स्पर्श करता है, दो रेखाओं में काटता नहीं है, दो संपाती रेखाएं हैं। तो z बराबर 0 समतल दिए गए शंकु को स्पर्श करता है, तो निर्देशीय समतल शंकु को स्पर्श कर रहा है, यही इसमें सिद्ध करना था। एक और, द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड कट्स द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 0 इन परपेंडिकुलर लाइन इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू। इस यदि ये कंडीशन है तो ये समतल इस शंकु को लंबवत रेखाओं में काटेगा। तो हमने पढ़ा है
कि व्यापक द्विघात समीकरण का शंकु को समतल ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड बराबर 0 लंबवत रेखाओं में काटेगा यदि a प्लस बी प्लस सी इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एफ यू वी डब्ल्यू बराबर 0 हो। अब यहाँ पर देखें तो ए बी सी की जगह तो ए बी सी दे रखा है, यू वी डब्ल्यू की जगह एल एम एन दे रखा है। अपन ने समतल था यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड, यहाँ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो इसमें अपन यू की जगह यू वी डब्ल्यू की जगह तो एल एम एन रख दें और ए बी सी की जगह ए बी सी रहने दें। तो ये अपन ने इसमें रख दिया, ठीक करके लिख दिया, यही सिद्ध करना था। तो ये अगर शर्त आपको याद है तो आप कर पाओगे, नहीं तो ये सवाल फिर नहीं होना आसानी से। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस इसके सारे करिए कोन में, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट प्लेन एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और परपेंडिकुलर लाइंस और 3 लंबवत म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटिंग लाइंस हो। इन सब को वर्किंग रूल को देख लें, क्वेश्चन सारे कर लें, आसानी से कर पाएंगे।